हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने दिल्ली सल्तनत शुरू किया था, उसमें से हमने कुछ महत्वपूर्ण शासक के बारे में और महत्वपूर्ण वंश के बारे में चर्चा कर लिए थे। हमने उसी के उपरांत हमने सैयद वंश के बारे में भी चर्चा पिछले क्लास में पूरी तरह से किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, नए वंश के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने सैयद वंश जब शुरू किए थे तो सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह के जो हत्या किया था वो बहलोल लोदी नामक एक व्यक्ति ने किया था। वही बहलोल लोदी एक नए वंश की शुरुआत कर देता है जिसका नाम होता है लोदी वंश। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लोदी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो लोदी वंश का जो कार्यकाल रहा है 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक लोदी वंश चला। लोदी वंश में जो ये लोदी वंश है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। ठीक है, हमने दिल्ली सल्तनत का जो लोदी वंश का जो संस्थापक थे, लोदी वंश के संस्थापक वो हैं बहलोल लोदी। इन्होंने क्या किया था, जो सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह उनकी हत्या करके इन्होंने लोदी वंश की शुरुआत की थी। तो इन्होंने जो शासन किया वो 1451 से लेकर के 1489 से तक क्या किया, इन्होंने शासन किया। इनके द्वारा कोई खास कार्य नहीं किया गया। इन्होंने एक कार्य किए, इन्होंने बहलोल अपने नाम पर सिक्के चलाए, बहलोल नामक सिक्के चलाए। ठीक है, अपने साम्राज्य में। राइट, अगला जो शासक आता है इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। सिकंदर लोदी, इन्होंने जो इनका जो कार्यकाल रहा है 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने जो पहला कार्य किया, आगरा जो भी वर्तमान यूपी में है, आगरा शहर की स्थापना कर अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आगरा शहर की स्थापना कर और अपनी राजधानी बनाया। राइट, सिकंदर लोदी के दरबार में एक वजीर होते थे। वजीर जो मुख्य व्यक्ति होते थे दरबार के, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री। उसके साम्राज्य के जो प्रमुख व्यक्ति होते थे वो वजीर होते थे। ठीक है, तो वजीर के द्वारा वजीर कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। वजीर के द्वारा क्या किया गया, दिल्ली में मोट के मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, यही वजीर के द्वारा जो आयुर्वेद का जो संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। आयुर्वेद का जो संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद जो फारसी भाषा में करवाया किन्होंने, तो सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा करवाया गया। थर्ड जो पॉइंट आता है, सिकंदर लोदी जो थे इनके जो खुद का इन्होंने मकबरा बना, स्वयं का मकबरा बनाया
और ये मकबरा जो था ना, वो दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया मकबरा में, दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया। ठीक है, ऐसा प्रयोग यह भारत का प्रथम ऐसा मकबरा था जिसमें दोहरी गुंबद तथा मकबरा के चारों ओर चार दीवारी बनाया गया। ठीक है, इन्होंने जो अगला कार्य किया, इन्होंने सिकंदरी गज का निर्माण करवाया। क्यों करवाया? भूमि मापने के लिए, राइट। सिकंदरी गज की जो लंबाई होती थी वो 30 इंच होती थी। ठीक है, तो सिकंदर लोदी के जो कार्य किया गया, यही महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। अब जो अगला शासक आते हैं, सिकंदर लोदी के बाद जो अगला शासक आते हैं, उनके द्वारा कोई ऐसा खास कार्य उनके द्वारा भी नहीं किया गया, लेकिन हम लोग उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग का अगला जो शुरुआत होता है मुगल वंश। तो इसी के जो सिकंदर लोदी जो थे, उन्हीं के बाद क्या होता है, मुगल वंश की शुरुआत होता है। तो मुगल वंश का जो शुरुआती दौर होता है वो सिकंदर लोदी से ही होता है, राइट। तो अगला जो शासक आते हैं इब्राहिम लोदी। ये अंतिम शासक थे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम और लोदी वंश का भी अंतिम शासक थे। इनका जो कार्यकाल रहा है 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, राइट। तो जब ये शासन के क्षेत्र में थे, तो उस समय मेवाड़ जो राजस्थान वाले क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में मेवाड़ के जो शासक थे वो राणा सांगा थे, और जो परगना के शासक थे वो बाबर थे। बाबर ही क्या किया था, 1504 ईस्वी में, इसी के कार्यकाल में इन्होंने काबुल को अपना राजधानी बनाया था। तो बाबर यहीं से क्या करता है, वो मुगल वंश की शुरुआत का जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो यहीं से शुरुआत हो जाता है, राइट। तो इब्राहिम लोदी जो थे, ये दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के ऐसा शासक थे, दिल्ली सल्तनत में जो ऐसा एक शासक थे इन्होंने क्या, ऐसा शासक थे जो युद्ध में ही क्या हो गए, वो मारे गए। ये पहला ऐसा शासक थे। ऐसा कोई भी शासक नहीं था जो युद्ध करते वक्त मरे थे। ठीक है, लेकिन इब्राहिम लोदी ये युद्ध में ही क्या हो गया था, ये इनकी मृत्यु हो गई थी, राइट। तो दिल्ली सल्तनत प्रथम शासक थे जिनकी मृत्यु युद्ध के दौरान हो गई। ठीक है, अब जब ये शासन के क्षेत्र में थे, तो मेवाड़ के इसके समय
मेवाड़। राजस्थान के शासक कौन थे? शासक राणा सांगा, ठीक है। और परगना, परगना के शासक, परगना के शासक जो थे वो बाबर थे, बाबर। उन्होंने 1504 ईस्वी में काबुल को राजधानी बनाया, राइट। तो इसमें इनका जो इब्राहिम लोदी का जो मुख्य उद्देश्य था, इनका जो उद्देश्य था, वो राणा सांगा को क्या करना था? राणा सांगा को युद्ध में पराजित करना था। तो इन्होंने कोई कारण ढूंढ रहा था कि हम कैसे राणा सांगा पे अटैक करें। तो इनको एक समय ऐसा आता है जो 1516-17 ईस्वी में राणा सांगा और इधर इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी के जो राणा सांगा जो थे, राणा सांगा के जो पुत्र थे, पुत्र का नाम था भोजराज, इनके पुत्र का नाम था भोजराज। तो एक समय था इनके पुत्र खातौली वाले क्षेत्र में कुछ कार्य के लिए गए थे। इनके पिता के द्वारा भेजा गया था भोजराज को कि खातौली वाले क्षेत्र में इन्होंने कुछ कार्य करने के लिए गए थे इनके पुत्र। तो उस समय क्या हुआ, उस समय जब पता चला तो इन्होंने क्या किया, तो उस समय इब्राहिम लोदी भी वहाँ पर पहुँचे और इनके राणा सांगा के पुत्र से कुछ मुठभेड़ हो गया। तो मुठभेड़ में क्या हुआ, इनके पुत्र को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इनके पुत्र जाकर के अपने पिता को बताया कि जब हमने खातौली वाले में कार्य करे थे उस समय क्या किया, जो इब्राहिम लोदी जो थे वो क्या किया, हमसे कुछ बकझक किए, ठीक है। तो इसी जब ये बात राणा सांगा को पता चला तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, युद्ध में पराजित करना था राणा सांगा को। तो युद्ध क्या हुआ, 1517 ईस्वी में खातौली वाले क्षेत्र में युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में क्या हो गया, इब्राहिम लोदी की हार और इनकी जीत हो जाती है। अब युद्ध में पराजित होने के बाद अब इन्होंने क्या चाहा, फिर से इन्होंने चाहा कि हमने क्या किया, युद्ध में तो हार गया, तो इस युद्ध के हार के बदले इन्होंने बदला लेने के लिए ठाना। तो फिर से इन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी ने आक्रमण कर दिया दोनों के बीच में। ये एक क्षेत्र आता है धौलपुर वाले क्षेत्र में आक्रमण किया गया, ये 1518 ईस्वी में किया गया, ठीक है। तो जब आक्रमण किया गया तो इस युद्ध में भी क्या हो गया, 1518 में भी क्या हो गया, इनका हार हो गया, फिर इनका जीत, राइट। दोनों युद्ध में इन्होंने क्या हो गया, पराजित हो गया। तो इन्होंने फिर वापस क्या किया, अपना साम्राज्य अपने क्षेत्र में चले गया। अब जो अगला लड़ाई होता है, अगला जो लड़ाई किया जाता है वो बाबर के द्वारा किया जाता है। इधर इब्राहिम लोदी और इधर बाबर। ये लड़ाई कब किया जाता है, 1526 ईस्वी में, जिसे हम लोग क्या करते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बारे में लोग जानते हैं, ठीक है। क्या इसका कारण होगा, जो लड़ाई गया था, ये इन दोनों के बीच में युद्ध किया गया। तो युद्ध का जो मकसद था, ये युद्ध करने का जो कारण थे, इनके जो क्या कारण होता था, तो इब्राहिम लोदी के पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब के गवर्नर इन्होंने बनाया था, पंजाब के गवर्नर जिनका नाम था दौलत खां, ठीक है। दौलत खां जब ये पंजाब वाले टैक्स क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, तो 100% टैक्स कलेक्ट करते थे, तो इसमें टैक्स में बंटवारा होता था।
बंटवारे में क्या होता था 80%, 50-50 टैक्स में क्या होता था बंटवारा होता था। तो 50% दौलत खां को मिलता था और 50% इब्राहिम लोदी को प्राप्त होता था। लेकिन इब्राहिम लोदी ने क्या किया, टैक्स में बदलाव किया। इन्होंने बदलाव कर दिया। अब जो टैक्स लिया जाएगा वो 80% शासक लेगा और 20% दौलत खां लोदी को, गवर्नर को दिया जाएगा, जिसके वजह से दौलत खां लोदी को दौलत कम पड़ गया। और इन्होंने क्या किया, एक और इसके साथ एक व्यक्ति आते हैं जिसको आलम शाह कहते हैं, नाम था। आलम शाह क्या किया, आलम शाह और दौलत खां इन्होंने दोनों जाके मिलकर कहाँ चले गए, बाबर के पास चले गए। क्योंकि आप क्या कीजिए, इनको साथ देने लगे कि आप कीजिए, मेरे साथ दीजिए, आप मिल करके मेरे साथ, और इब्राहिम लोदी पर अटैक कीजिए। और बाबर चाहता था कि अपने साम्राज्य विस्तार, ये चाहते थे, तो साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया इन्होंने, इनके साथ मिल गए इनके गवर्नर बाबर, दौलत खां लोदी, दौलत खां, सॉरी लोदी नहीं, दौलत खां। तो दौलत खां जब बाबर से मिला तो बाबर और दौलत खां लोदी, दौलत खां मिल करके इब्राहिम लोदी के पर आक्रमण कर देते हैं। और क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, पानीपत वाले क्षेत्र में। जब 1526 ईस्वी में पानीपत के क्षेत्र में लड़ाई किया जाता है, तो इस युद्ध में बाबर की विजय हो जाता है और इब्राहिम लोदी की हार। इस हार में क्या हो जाता है, इब्राहिम लोदी के युद्ध में ही क्या हो जाते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं, राइट। तो इस तरह क्या होता है, अब क्या होगा, जब इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है तो बाबर अब एक नया वंश, नया काल की शुरुआत कर देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुगल काल। अब ये क्या करेंगे हम लोग, जो अगला क्लास हम लोग को जो लिया जाएगा वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, मुगल काल के बारे में। अब बाबर क्या किया, एक नया वंश काल का शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो एक जो कार्य किया गया था, ये जो इतना ही, ये जो आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वो टैक्स को क्या करना था, बढ़ाना था। अगर टैक्स में अगर ये बदलाव नहीं करते तो ये बाबर के साथ मिलते नहीं और आक्रमण होता नहीं। लेकिन इसमें इब्राहिम लोदी जो थे, इब्राहिम लोदी जो टैक्स में बदलाव किया, जिसके कारण से पानीपत की प्रथम लड़ाई झेलना पड़ा और इनकी मृत्यु का कारण बना, राइट। और दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा प्रथम शासक थे जो युद्ध में ही मारे जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो अगला जो हम लोग को क्लास होगी वो मुगल काल के बारे में जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रीय व्यवस्था के बारे में आगे चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मुगल काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह क्या हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का समाप्ति हो जाता है और एक नया वंश काल की शुरुआत हो जाती है। तो हमने दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से पढ़ लिया है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मुगल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।